सत्य है और जो सत्य नहीं है वो असत्य है। और अगर तुम सत्य को नहीं जानते तो तुम अपने जीवन में ये नहीं जान पाओगे कि मैं असत्य के पीछे लगाऊं या सत्य के पीछे लगाऊं। जो बात हम सुनाते हैं, हम दुनिया भर की बात नहीं सुनाते हैं, क्योंकि अब दुनिया में कितने धर्म हैं। कबीरदास ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है और पानी भरे अनेक, भांडे का ही भेद है, पानी सब में एक। जानते हो इस बात को? सुना है ये पहले तुमने है? तो जब सुना है तो जब पानी एक ही है तो भांडे के पीछे क्यों पड़ते हो? पानी के पीछे पड़ना चाहिए ना। मूल तो पानी है, भांडा नहीं है। भांडा, मटका या जो भी कलश का बर्तन होता है, तांबे का बर्तन होता है, कुछ भी हो। कई मटके होते हैं उसमें सजावट होती है, कई मटके होते हैं उनमें सजावट नहीं होती है। भांडे का ही भेद है बस। कबीरा कुआं एक है, एक ही बात है जो सत्य है, जो तुम्हारे अंदर है। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। लोग आ रहे हैं, हर एक लोग आ रहे हैं पानी भरने के लिए। भांडे का ये है भांडा, ये है भांडा, भांडे का ही भेद है, पानी सब में एक। जो साईं है, जो सत्य है, वो तुम्हारे अंदर है, तुमसे बाहर नहीं है। तेरा साईं तुझमें, जो पुष्पन में उबास, कस्तूरी का मृग जो बन बन ढूंढे घास। तेरा साईं जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जाओ उसको सत्य कहो, चाहे उसको परमेश्वर कहो, चाहे उसको परमात्मा कहो, चाहे उसको तुम आत्मा कहो, चाहे तुम उसको खुदा कहो, चाहे उसको गॉड कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु क्या तुम उसको जानते हो? यही तो बात है कि नाम लेने से ही क्या हो जाता है। अगर नाम लेने से ही वो मिल जाता तो कहा है कि फिर लोग धन 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 कहते और धनी बन जाते। लोग कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी हमारी हालत है पिछले कर्मों के कारण है। कहते हैं कि नहीं? पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए आज इस जन्म में सहना पड़ रहा है। और क्या कहा है कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। गठड़ी खोलना भूल गए, इस विधि बहे कंगाल। सबके पास है। तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, मैं कहता हूं तुम गरीब हो ही नहीं सकते। जब परम पिता परमेश्वर तुम्हारे अंदर विराजमान है तो तुम अपने को गरीब कैसे मानते हो? कैसे तुम गरीब बन गए? जब परम पिता परमेश्वर तुम्हारे अंदर विराजमान है। लोग कहते हैं अजी हम इसलिए गरीब हैं कि हमको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती है। तुम जानते हो कितने मंडलेश्वर हैं जो व्रत रखते हैं, करोड़पति हैं, पेट जरा ज्यादा हो गया डाइट करेंगे, नहीं खाएंगे। भूखो रहेंगे, क्योंकि सचमुच में
अगर ये नहीं पहचाना कि ये जीवन क्यों मिला है, तो इस जीवन का मिलना या मिलना बराबर है। जीना और मरने में कोई अंतर नहीं रह गया अगर ये नहीं पहचाना कि ये क्या है। तो हम बताते हैं ये क्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गाओ। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जहीं परलोक सवारा। यह एक बड़े भाग्य से मिलता है। भाग्य से मिलता है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? तुम भाग्यशाली हो, तुमको मिला है ना। नहीं, तुमको नहीं मालूम है तो अपने आप को एक चुटकी भर के देखो, जिंदा हो या नहीं। तो जो मिला है ये बड़े भाग्य से मिलता है, अर्थात तुम भाग्यशाली हो, तुम भाग्यशाली हो। और क्या है ये मोक्ष का दरवाजा है, साधना का दरवाजा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसलिए मिला है। एक बात कहूं ना, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हित अनहित, हित अनहित। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पशु और पक्षी भी जानते हैं। हित अनहित, इसमें जानते हो क्या आ गया? इसमें तुम्हारा पूरा संसार आ गया। आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स। हित अनहित नहीं, नहीं। हित अनहित ना हो इसलिए तो आ गया पुलिस, एयरफोर्स, आर्मी, नेशनल गार्ड, कोस्ट गार्ड, क्या कहते हैं, होम गार्ड, क्या क्या गार्ड, गार्ड 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 गार्ड, गॉड नहीं गार्ड, सब आ गया है इसमें, ताकि अनहित ना हो। हित अनहित पशु पक्षी जाना। जो कुछ भी मनुष्य ने आज तक किया है, या तो किसी के अनहित के लिए किया है या अपने हित के लिए किया है, ये मनुष्य की चिन्ह नहीं है, ये मनुष्य की पहचान नहीं है। जो कुछ भी आज तक हुआ है ये मनुष्य की पहचान नहीं है, यह मनुष्य का चिन्ह नहीं है। पशु और पक्षी भी ये करते हैं। पशु भी लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। पक्षी भी झगड़ा कर, तुमने कभी पक्षियों को लड़ते नहीं देखा? लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अगर ज्ञान नहीं है तुमको, किसका ज्ञान, कैसा ज्ञान, कैसा ज्ञान होना चाहिए? ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो हमको अंदर तक ले जाए। स्वयं ज्ञान, आत्म ज्ञान। क्या है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। गाते हैं लोग पर समझते नहीं है इस बात को। क्या कहा जा रहा है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। पर जाते हैं, जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। तो मैं एक लोगों से एक बात पूछता हूं कि जहां भगवान हो
वो तीर्थ है, या जहां भगवान थे वो तीर्थ है? अब इसका मालूम है तुमको तो जवाब दो, कोई बात नहीं। नहीं मालूम है तो चुप रहो, कोई बात नहीं। जवाब तो हमने देना ही है, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं। तीर्थ होता क्या है? जहां भगवान है या जहां भगवान थे? थे या हैं? हैं। तो अगर ये बात सत्य है कि जहां भगवान हैं, भगवान हैं, अगर वहां तीर्थ है, तो मेरे को एक बात बताओ, भगवान कहाँ नहीं है? मेरे को एक जगह बताओ, एक जगह का नाम जहां भगवान नहीं है, नहीं थे। वो नहीं पूछा, जहां नहीं है। और सबसे नजदीक कौन सी जगह है वो? सबसे नजदीक। आगे जाओ तब भी है, पीछे जाओ तब भी है, बाएं जाओ तब भी है, दाएं जाओ तब भी है, ऊपर जाओ तब भी है, नीचे जाओ तब भी है, जहां जाओ तब भी है, जब तुम सोए हुए हो तब भी है, जब तुम जगे हुए हो तब भी है, और सबसे बड़ी बात, जब तुम दुखी हो तब भी है, और जब सुखी हो तब भी है। तो जब परम पिता परमेश्वर तुम्हारे अंदर विराजमान हैं, दुख का क्या मायने है तुम्हारे जिंदगी के अंदर? सूरज जिसका मित्र है, सूरज जिसका मित्र है और सिर्फ आवाज देने पे आ जाएगा, उसको फ्लैशलाइट, टॉर्च खरीदनी चाहिए? उसको अपने घर में दिया रखना चाहिए? सिर्फ सूरज है, क्या जरूरत है उसको? यही तो संत महात्माओं ने कहा है, यही हाल तुम्हारा है, क्योंकि जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो वो तो तुम्हारे अंदर है, और ढूंढ रहे हो, ढूंढ रहे हो, ढूंढ रहे हो, ढूंढ रहे हो, वो मिलेगा कैसे? बाहर तो मिलेगा नहीं। कौन है वो? कौन है वो जो तुम्हारे अंदर है? यही कबीरदास जी का एक भजन है कि कौन है वो अंदर? विधि हरि हर, विधि हरि हर जाको ध्यान करत है। विधि ब्रह्मा, विधि हरि, हरि विष्णु, हर महादेव। विधि हरि हर जाको ध्यान करते, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिसका ध्यान करते हैं। विधि हरि हर जाको ध्यान करत है, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। अब लोग कहते हैं ये तो सब अच्छी बात कह रहे हैं आप, पर इससे हमारा क्या होगा? यही तो बात है। हम उल्टी सीधी बात नहीं कहते हैं, हम सीधी सीधी बात कहते हैं। तुम जानना चाहते हो, हम जना सकते हैं। इस संसार के अंदर मनाने वाले बहुत हैं, जनाने वाला बहुत दुर्लभ है।
हम हैं। हम तुमको जना सकते हैं, यही देते हैं हम, यही हमारा ज्ञान है। इधर उधर की बात नहीं कर रहे हम। तुम जानना चाहते हो? नहीं, देखो सबसे पहले तुमको जिज्ञासु बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि तुम मानने वालों में से हो। तुमको मानने वालों की टोली से निकाल करके जानने वालों की टोली में आने का एहसास देना पड़ेगा। यह है जिज्ञासु बनना, यह है जिज्ञासु बनना। मैं जानना चाहता हूं। अब तक तो तुम सिर्फ मानना चाहते थे। मानने में कुछ नहीं लगता, मानने में कुछ नहीं लगता। मान लिया, मान लिया। ये तो वो वाली बात है, गांव में किसने कहा कि दिल्ली जाने वाली बस कितने बजे चलेगी? किसी ने कह दिया 9 बजे। तुमने भी मान लिया 9 बजे, उसने भी मान लिया 9 बजे, और 10 आदमी जो तुम्हारे पास थे वो भी मान के चल रहे हैं 9 बजे, और सब तैयार हो रहे हैं 9 बजे के लिए, और 6 बजे की थी बस वो चलती। जानना और मानना, इसमें बहुत अंतर होता है। जानने वाला जानता है, मानने वाला मानता है। तुम आज तक मानते आए हो, तुम आज तक सिर्फ मानते आए हो। किसी ने कह दिया तुमको, तुमने पूछा पिताजी भगवान क्या होता है? क्या होता है? सब जगह होता है। तुमने कहा ठीक है, सब जगह होता है। वाह 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 वाह, मान लिया। जाना नहीं, पिताजी से ये नहीं कहा दिखाओ, कहा होता है पिताजी भगवान कैसा होता है? ओ बहुत अच्छा होता है। मान लिया, मान लिया। अब लोग हैं देवी देवताओं की फोटो रखते हैं। कभी ये जानने की इच्छा की कि ये फोटो आई कहां से? उस जमाने में जब ये थे, कैमरा तो होते नहीं थे। किसी आर्टिस्ट ने लिया पेन, अपनी भावना अपनी धारणाओं से लगा बना दी फोटो, और सारी दुनिया। ये होता है मानना, मानना। जब सीता का हरण हो गया, सीता को ले गए लंका में, तो सीता भी नहीं कर सकती थी। मैं तो सिर्फ यहां बैठी हूं, मानती हूं कभी न कभी तो राम आएंगे ही। मैं नाम जप के, कोई बात नहीं भी आए, क्या बात है, मैं तो यही नाम जप के सब कुछ हो जाएगा। नहीं, सबसे पहला सवाल क्या? कब आ रहे हैं? मानना नहीं, जानना। मानना नहीं, जानना चाहते हैं तो क्या पूछते हैं? कब आ रहे हैं? कब आ रहे हैं? जानना, मानना नहीं। पूछा, पूछा। जो जानने वाले हैं वो पूछते हैं, जो मानने वाले हैं वो पूछते नहीं, सुनते हैं। बस, वो पूछते नहीं। तुमको जाओ जानना नहीं चाहते, हम जनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम पूछो, मांगो, मांगो तब ये दिया जाएगा। बिना मांगे तुमको ये नहीं मिलेगा। क्या है? सरल है, सुगम है और फल देने वाला है।
क्योंकि जब तुम अंदर जाके उस अलग पुरुष अविनाशी का दर्शन करोगे, वो तुमको प्रसाद देगा, अपना आशीर्वाद देगा। और क्या है वो आशीर्वाद? वो उसी को कहते हैं शांति। वो सबसे बड़ा फल है, सबसे बड़ा आशीर्वाद जो तुमको मिल सकता है, जो मनुष्य को मिल सकता है। वो धन नहीं है, वो पुत्र नहीं है, वो औलाद नहीं है, वो पुत्री नहीं है, वो बीवी नहीं है, वो घर नहीं है, वो यश नहीं है जिसके पीछे तुम पड़े रहते हो। ये सारी चीजें मनुष्य के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती जितना मायने शांति रखती है। शांति सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस शांति का अनुभव करने के लिए मनुष्य को जीवन का आशीर्वाद चाहिए, जन्म का आशीर्वाद चाहिए, ज्ञान का आशीर्वाद चाहिए, और तब जाकर के उस अलग पुरुष अविनाशी का अनुभव होगा। और जब उसका अनुभव होगा तब तुमको मिलेगा सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़ा प्रसाद, और वो प्रसाद है शांति। शांति। आज इस दुनिया के अंदर मानने वाले घूम रहे हैं। कोई कहता है जब दरिद्रता खत्म हो जाएगी तब लोग शांत हो जाएंगे। तो मैं पूछता, मैं जानना चाहता हूँ, मैं मानने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। मैं पूछता हूँ कि जो इस संसार के अंदर सबसे अमीर लोग हैं, क्या उनको शांति है? शांति क्या? वो तो रात को कई लोग हैं जो सो नहीं सकते ढंग से। शांति उसको है जिसने अपने हृदय में उस परम पिता परमेश्वर, उस अलग पुरुष अविनाशी का अनुभव किया हुआ। ये कहने के लिए हम आए थे यहाँ, ये बताने के लिए हम आए थे कि अगर तुम उसका अनुभव करना चाहते हो तो हम उसका अनुभव करा सकते हैं। हम पैसा नहीं लेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे, इसके लिए हम पैसा नहीं लेंगे। ये हम फ्री में करते हैं, इसलिए नहीं कि इसका मूल्य नहीं है, इसलिए क्योंकि तुम इसका मूल्य चुका नहीं सकते। इसलिए अच्छी लगे तो करना, अच्छी न लगे छोड़ देना, कोई बात नहीं। इससे स्पष्ट मैं बात नहीं कर सकता हूं, यह सबसे स्पष्ट बात है। हाँ, मैंने ज्ञान नहीं दिया तुमको अभी, कुछ लोगों को है, पर उनको जिज्ञासु बनना पड़ा। अगर तुम भी चाहते हो तो जिज्ञासु बनो, जिज्ञासा भी तुम में है। और ये प्यास, जब तक तुम इसको समझोगे नहीं तब तक तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। और जिज्ञासु बनो, सुनो, समझो, पूछो, और जब तुम तैयार होगे तुमको ये ज्ञान भी मिलेगा और शांति भी तुमको मिलेगी। लोग विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं। मेरे को भी पदवी मिली हुई है, मैं भी शांति का एम्बेसडर हूँ। 2 अलग अलग जगह मेरे को मिली हुई है, एक इटली में मिली, एक क्या कहते हैं ब्राजील में मिली। परंतु सबसे बड़ी बात है, विश्व में शांति तब होगी जब तुम में शांति होगी। एक 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 में। और लोग यहाँ बैठे हैं, क्या ये तो हो ही नहीं सकता? अरे हमारे प्रोग्राम तो जेलों में भी होते हैं, जेलों में भी होते हैं। क्योंकि जो सिर्फ बात होनी चाहिए कि मनुष्य हो, मनुष्य हो,
जीवित हो और मनुष्य हो, तो उसके अंदर ये है और उसको उसका अनुभव हो सकता है। और कोई बात नहीं, तुम जिस धर्म के हो लगे रहो, क्योंकि वो बात मानने की है, जानने की नहीं है। क्या 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 जानोगे, है? क्या जानोगे? क्या जनाएगा कोई? क्या जानोगे? पर ये बात मानने वाली नहीं है, ये जानने वाली। और जिस दिन तुम जान जाओगे, उस दिन सचमुच में मैं कहता हूं तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। स्वर्ग जीते जी तुम स्वर्ग जा सकोगे, जीते जी स्वर्ग जा सकोगे। सबसे बड़ा तीर्थ जब वो है तो वही तो तीर्थ है ना, स्वर्ग है। उससे बड़ा स्वर्ग कहाँ होगा? जहां तुम भी जीवित हो और वो भी है। सबसे बड़ा स्वर्ग तो यही है ना। देखो ये पृथ्वी है, किसने बनाई है पृथ्वी? तुम्हारे परदादा ने, उस बनाने वाले ने बनाई है पृथ्वी। अगर उसके हाथ लगे हैं इस पृथ्वी को बनाने में, तो क्या ये स्वर्ग नहीं है? और तुम स्वर्ग में कूड़ा डालते हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। स्वर्ग को गंदा करते हो, ये ठीक बात नहीं है। साफ सुथरा रखो इस पृथ्वी को, क्योंकि ये स्वर्ग है, उसकी बनाई हुई है, तुम्हारी बनाई हुई नहीं है। उसकी अमानत है, तुम्हारी अमानत नहीं है। ये क्या क्या जंजाल डाल दिए हैं लोगों के दिमाग में कि लोग यहाँ क्या क्या गड़बड़ करते हैं, परंतु ये तुम्हारी अमानत नहीं है। तुम तो किराएदार हो, कुछ दिन के लिए हो, फिर यहाँ से चले जाओगे और यहाँ कोई और किराएदार आ जाएगा। तुम मालिक नहीं हो, तुम किराएदार हो। किराया भरो और चलते रहो। जाना है, सबने जाना है एक दिन इस संसार में। रहना नहीं, देश बिराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं, देश बिराना है। किराएदार हो तुम, किराया भरो, किराएदार हो, मालिक नहीं हो तुम। किराया किराया किराया। और वो आएगा किराया मांगने के लिए, आएगा, वो जरूर आता है। क्या कि अंत समय में वो आएगा। क्या कि मार मार के प्राण निकाले, बहे नैन से नीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। जब यमदूत लैन को आवे, नेक धरे नहीं धीर। इंतजार नहीं करता वो, कहीं उसे 1 मिनट, हिंदुस्तान में तो हर एक आदमी का 1 मिनट और, 1 मिनट और, 2 सेकंड और, 1 मिनट और नहीं। जब यमदूत लैन को आवे, नेक धरे नहीं धीर। मार मार के प्राण निकाले, वहे नैन से नीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये होना है, ये होना है। पर इससे होने से पहले कर लो जो करना है। ये होना सबके साथ है। और कहा है कि गुरु बिन कौन छुड़ावे, यम ने बांह पकड़ी। पकड़ लेगा वो, पर गुरु महाराज हैं जो छुड़ा सकते हैं। वाली बात है कि गुरु मेरा माली भया, चुन चुन काटे घास। जो भाया सो रख लिया, बाकी यम के पास। बचो, जानो और अपने जीवन को सफल करो। यही कहने के लिए आए थे। सब लोगों को बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद।